एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, एक विशाल नागिन रहती थी। उसका नाम था नागवंती। नागवंती अपनी लंबाई और सुंदरता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें चमकदार लाल थीं और उसकी त्वचा पर चमकते हरे रंग के चित्तीदार निशान थे, जो उसे जंगल के बाकी जीवों से अलग बनाते थे। वह अकेली रहती थी और बहुत ही चालाक मानी जाती थी। नागवंती का जीवन काफी शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ अधूरापन सा महसूस होता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन, जंगल के सबसे पुराने और ज्ञानी वृक्ष, बरगद के पेड़ के नीचे वह जा बैठी। बरगद के पेड़ को जंगल के सभी जीव जंतु पूजते थे, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता था। नागवंती ने धीरे से पूछा, हे वृक्ष, मैं इतने समय से इस जंगल में रह रही हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अधूरी है। मुझे क्या करना चाहिए? बरगद ने अपनी घनी पत्तियों को हिलाया और धीमी आवाज में कहा, नागवंती, तुम्हारा जीवन शांत है, परंतु सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तुम्हें इस जंगल की रक्षा करनी होगी, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ खतरा आने वाला है। नागवंती ने ध्यान से बरगद की बात सुनी और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य यही था। वह अब जंगल की रक्षक बनने का निर्णय कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद, जंगल में इंसानों का एक समूह आया। वे लकड़ी काटने और जानवरों का शिकार करने आए थे। उनके पास बड़े बड़े औजार थे और वे निर्दयता से पेड़ काटने लगे। जंगल के सभी जानवर डर गए और छिपने लगे। पर नागवंती को पता था कि यह वही खतरा है जिसके बारे में बरगद ने उसे चेताया था। नागवंती ने बिना समय गंवाए उस समूह का सामना किया। उसने अपनी तेज गति से उन पर हमला किया। उसकी आंखों की चमक इतनी तेज थी कि इंसानों की टोली डरकर भागने लगी। नागवंती ने अपनी फुफकार से पेड़ों को गिरने से रोका और जंगल को बचाने का प्रण पूरा किया। जंगल के सारे जीव जंतु अब नागवंती को अपना रक्षक मानने लगे थे। उसकी वीरता और साहस की कहानियां पूरे जंगल में फैल गईं। वह अब अकेली नहीं थी, बल्कि जंगल के हर जीव ने उसे अपना साथी माना। धीरे धीरे वह समझ गई कि असली सुख दूसरों की रक्षा करने और उनके लिए कुछ करने में है। उस दिन से नागवंती जंगल की संरक्षक बन गई, और जब भी कोई खतरा जंगल की ओर आता, नागवंती उसे अपनी शक्ति और चालाकी से दूर भगा देती। उसके जीवन में अब शांति और संतोष था, और उसे अब कभी अधूरापन महसूस नहीं हुआ।